ये यहाँ पर दो फोर्स हैं जिनकी वैल्यू है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, और ये दो फोर्स 60 डिग्री के एंगल पर अप्लाई हो रहे हैं कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पर कोई बॉडी रखी हो, एक आदमी 10 न्यूटन के फोर्स से इसको इस तरफ खींचता है और दूसरा आदमी 60 न्यूटन के फोर्स से इस तरफ, तो बॉडी कितनी ताकत से जाएगी? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ऐसा मत कह देना कि 10 + 10 = 20 न्यूटन, ठीक है ना? अभी हम यही देखेंगे कि इनका रिजल्ट क्या होगा, कितनी ताकत से ये बॉडी आगे बढ़ेगी और कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए आर का फार्मूला आपको बताया था, R = a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ ए और बी दोनों की वैल्यू 10 है, तो 10² + 10² + 2 × 10 × 10 cos 60 डिग्री, ठीक है ना? तो R = क्या आएगा, 100 + 100 प्लस cos 60 = होता है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 = √300, ठीक है? तो R की वैल्यू क्या होगी, 10√3। ये इतने फोर्स से ये बॉडी आगे बढ़ेगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, B से चलते हैं, लेट दिस वेक्टर इज A एंड दिस वेक्टर इज B। B वेक्टर से चलते हैं A के पैरेलल और A से चलते हैं B के पैरेलल, जहां दोनों मिल जाएं इससे इसको मिलाते हैं, तो ये R की वैल्यू क्या आएगी, 10√3, यानी नियर अबाउट 17 न्यूटन, ठीक है ना? और डायरेक्शन क्या होगी, tan अल्फा का फार्मूला अप्लाई करते हैं, tan अल्फा = b sin थीटा ओवर a + b cos थीटा, 10 sin 60, 10 + 10 cos 60 डिग्री, इससे tan अल्फा की वैल्यू आएगी 10, sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 और 10 + cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, 10 × 1/2 होगा 5, इससे आएगा 5√3 ओवर 15, ठीक है? इससे आप लिख सकते हैं √3/3 यानी 1/√3, ठीक है? tan अल्फा की वैल्यू 1/√3, तो एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है? तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जब दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पर अप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, 30 डिग्री पर, ठीक है? अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर अप्लाई होंगे तो उनका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, 45 डिग्री पर। दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर अप्लाई होंगे तो उनका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, 60 डिग्री, जो भी एंगल है उसके हाफ पर, ठीक है? अगर दो इक्वल वेक्टर या इक्वल फोर्स F और F 120 डिग्री पर अप्लाई होते हैं तो इनका रिजल्टेंट भी F के बराबर ही होगा। कैसे, आइए देखते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर R = f² + f² + 2 f cos 120 डिग्री, ठीक है? R = √ f² + f² + 2 f², cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, f² से f² कैंसिल हो गया, R = F, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि अगर दो इक्वल वेक्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू इक्वल हो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अगर 120 डिग्री के एंगल पर अप्लाई होते हैं तो इनका रिजल्टेंट भी किसी भी एक वेक्टर के इक्वल होगा। If A = 2i + 3j and B = I + 2j, ठीक है? फाइंड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज A एंड पैरेलल टू B, ठीक है? हमें वेक्टर A और B की वैल्यू गिवन है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू A के इक्वल हो और जो B की डायरेक्शन के पैरेलल हो। तो आप ये देखिए, मान लो ये वेक्टर A है और ये है वेक्टर B, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें वैल्यू वेक्टर A की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप ये देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ये है वेक्टर A
इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको वेक्टर पार्ट 1 में आपको डिटेल में बताया था, उसमें से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉड ए की वैल्यू क्या होगी? √13। ठीक है, मतलब ए की जो वैल्यू है इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? √13। और बी की फाइंड करनी है डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कभी भी डायरेक्शन की बात हो तो बी की डायरेक्शन में हम लोग फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? वेक्टर बी की डायरेक्शन में 1 चलना है। ठीक है, और बी कैप या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका फार्मूला होता है वेक्टर बी ओवर मॉड बी। वेक्टर बी की वैल्यू रखते हैं आई प्लस 2j, और मॉड बी को क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो 1/√5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें कैसा वेक्टर फाइंड करना है? जिसकी वैल्यू वेक्टर ए के इक्वल हो और डायरेक्शन बी की हो। ठीक है, लेट दिस वेक्टर इज वेक्टर सी। तो अब हम क्या करेंगे? बी की डायरेक्शन मतलब बी कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिखी है? आई प्लस 2j ओवर 5। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो वेक्टर सी है, अगर हम बी कैप का मल्टीप्लाई करते हैं तो बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, और √13 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ए की वैल्यू के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपका घर है, आपके दो फ्रेंड हैं ए और बी। बी आपके घर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ए आपके घर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब आपका एक और फ्रेंड है सी, आपने उससे एड्रेस पूछा तो उसने एड्रेस क्या बताया? ए की डायरेक्शन में जाना है और जितनी दूर बी का घर है उतनी ही दूर हमारा घर है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन किसकी है? ए। ठीक है, और वैल्यू किसकी लेनी है? बी की। तो ए की डायरेक्शन में पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे या ए की डायरेक्शन को देखेंगे, और इसी डायरेक्शन में 5 के इक्वल हम चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे मिलेगा हमें वेक्टर सी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। The sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 and the magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? ठीक है, देखिए यहाँ पे गिवन है F1 और F2 की जो वैल्यू है उन दोनों का सम 18 है, और रिजल्टेंट वेक्टर इसकी वैल्यू गिवन है 12। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है F1 और F2 के मैग्नीट्यूड के सम की वैल्यू 18 है, यानी F1 और F2 की जो वैल्यू है उसका डायरेक्टली सम कितना है? 18, और उन दोनों का रिजल्टेंट है 12। ठीक है, और ये गिवन है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो छोटे वाले वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आप ये देखिए F1 एक छोटा वेक्टर हो गया, इसका रिजल्टेंट F1 के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो अगर हम F1 और F2 के बीच में जो एंगल है उसको एक्यूट एंगल अगर मानते तो क्या होता? रिजल्टेंट जो आता वो हमेशा थीटा से छोटा आता, जबकि गिवन है कि रिजल्टेंट F1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तभी रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना सकता है। ठीक है, अब आप ये देखिए इनके रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है? टेन अल्फा इक्वल टू F2 साइन थीटा ओवर F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 90 डिग्री, तो 1090 इक्वल टू क्या आएगा? F2 साइन थीटा ओवर
F1 प्लस F2 कॉस थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कब आएगा? जब नीचे वाली क्वांटिटी जीरो हो। तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, अब आप ये देखिए, इससे F2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी माइनस F1, और ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या गिवन है? 12 इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर कितना दिया? F1 की जगह F1 ही रहने दें, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1, और F2 कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस F1। ठीक है, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर माइनस 2F1 स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? 12 इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2F1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर 12 इक्वल टू अंडर रूट F2 माइनस F1 और F2 प्लस F1। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 144। F2 माइनस F1 की वैल्यू नहीं मालूम, F2 प्लस F1 की वैल्यू क्या गिवन है? 18। इसकी जगह रखते हैं 18, इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये आएगा 8 इक्वल टू F2 माइनस F1। ठीक है, ये वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 18 प्लस 8 26 इक्वल टू F2 प्लस F2 हो गया 2F2, F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा, F2 इक्वल टू आएगा 13। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी? 18 माइनस 13, F1 की वैल्यू होगी 5। ठीक है, और ये हमारा इसका आंसर होगा। ये देखिए, यदि हम लोग 5 में से 3 को माइनस करें तो क्या आएगा? 2। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? 5 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 2। इस फंडामेंटल पर बेस्ड है वेक्टर का सबट्रैक्शन। तो आप इसको देखिए, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। वेक्टर ए, इसमें से सबट्रैक्ट करना है वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस बी को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। ठीक है, वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड कर देना। तो आइए देखते हैं, वेक्टर ए को आप वैसे ही रहने दें, प्लस माइनस बी क्या कहलाएगा? इसका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है ना, तो हमें इसमें क्या करना होता है? ये है वेक्टर बी, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए इसके एरो को अपोजिट कर देते हैं, तो ये बन गया माइनस बी। ठीक है ना, ए और बी का, ए और माइनस बी का एडिशन जो होगा वही वेक्टर कहलाएगा ए माइनस बी। अब इसको एडिशन की मेथड क्या होगी? वेक्टर ए, इसकी टेल पर आप रखते हैं वेक्टर बी। ठीक है, और इनके बीच का एंगल। ठीक है, पहले जो एंगल ये वाला थीटा था ए और बी के बीच का, अब थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाला। और इन दोनों का हमें निकाल देना है रिजल्टेंट। जो भी आंसर आएगा रिजल्टेंट का वही वेक्टर कहलाएगा आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है,